जेफरी डमर, जिसे मॉडर्न हिस्ट्री का एक सबसे खतरनाक सीरियल किलर माना जाता है, उसने 13 साल एक सिटी के अंदर रह के 17 आदमियों का मर्डर किया और किसी को पता ही नहीं चला। ना ही सिर्फ मर्डर किया बल्कि उन डेड बॉडीज के साथ पहले फिजिकल रिलेशन बनाता, उनके मांस को पकाकर खाता और बाद में हड्डियों को अपने रूम में सजा कर रखता था। आखिर इनके दिमाग में ऐसी क्या अलग चीज है जिसके कारण एक मिडिल क्लास फैमिली में पैदा हुआ आर्मी गाय एक राक्षस बन गया? साइंस का यह क्या कहना है? क्या ये लोग जन्म से ही ऐसा होते हैं या परिस्थिति के कारण सीरियल किलर बन जाते हैं? और इससे हम अपने सोसाइटी में किसी बच्चे को सीरियल किलर बनने से कैसे रोक सकते हैं? आइए जानते हैं। किस वजह से जेफरी नॉर्मल इंसान से एक राक्षस बना, ये जानने के लिए पहले इसका हिस्ट्री जानना होगा। जेफरी यूएसए में 1960 को पैदा हुआ। बचपन से उसके माता पिता आपस में बहुत झगड़ा करते, मारपीट करते, इसलिए वो काफी डिप्रेस रहता था। 14 साल की एज से उसने ड्रिंकिंग करना स्टार्ट किया और स्कूल में भी वो सुबह सुबह ड्रिंक करके जाता था। इसी हालत में वो बड़ा हुआ और 1978 में ग्रेजुएशन के बाद एक दिन एक हिचहाइकर को अपने घर में ले आया। ड्रिंकिंग करने के बाद जब वो आदमी वापस जाने लगा तो उसके सर में डंबल मार के उसे मार डाला, फिर उस बॉडी के साथ सेक्स करके उसे ठिकाने लगा दिया। इसके बाद वो अपने पिता के कहने पे आर्मी ज्वाइन करता है और 1988 में वहां से निकलने के बाद अपने ग्रैंडमदर के साथ रहने लगा। तब वो रेगुलर गे बार और गे बाथ हाउस जाता था, जहां मर्दों को ड्रिंक के साथ स्लीपिंग पिल्स देकर उन्हें अनकॉन्शियस करके उनके साथ फिजिकल रिलेशन बनाता। पर इससे भी उसको पूरी सेटिस्फेक्शन नहीं मिल पा रही थी, इसलिए वो कभी कम उम्र के लड़कों को पैसा देकर न्यूड फोटो खिंचाने के बहाने और कभी मेल प्रोस्टिट्यूट्स को अपने अपार्टमेंट में बुलाता था, फिर उनके ड्रिंक में स्लीपिंग पिल्स मिला देता था और उनका गला घोट के मार डालता। फिर बॉडी को अलग अलग पोजीशन में रख कर फोटो खींचता था और सेक्सुअली अब्यूज करता था। उसके 5 बॉडी पार्ट्स को काट कर उन्हें बॉयल करके एसिड के मदद से बोन्स को अलग करके उन्हें डिस्पोज कर देता था और स्कल को या पूरे स्केलेटन को अपने बेडरूम में सजा कर रखता था और मांस को फ्रीज करके रखता था बाद में खाने के लिए। 1-2 बार विक्टिम्स उसके रूम से भागकर पुलिस में कंप्लेन किया, पर क्योंकि जेफरी व्हाइट था और तब ब्लैक अमेरिकन को लोग वैल्यू नहीं देते थे, इसलिए पुलिस ने भी कोई एक्शन नहीं लिया। 17 में से 10 विक्टिम्स ब्लैक अमेरिकन थे क्योंकि वो उसे फिजिकली ज्यादा अट्रैक्टिव लगते थे। कई बार वो विक्टिम्स को ड्रिंक पिलाकर बेहोश करने के बाद दिमाग में ड्रिल करके हाइड्रोक्लोरिक एसिड या बॉयल वाटर डाल के ज़ॉम्बी बनाने के लिए एक्सपेरिमेंट करता था, ताकि वो इंसान अपनी सोचने की क्षमता खोकर जेफरी की सब बात मानने लगे और उसके साथ हमेशा रहे। पर कभी भी वो तुरंत नहीं मारता था। विक्टिम के साथ कुछ घंटे या कुछ दिन बिताने के बाद जब वो विक्टिम जाने के लिए कहता था तभी वो मर्डर करता, क्योंकि वो बस हमेशा उनके साथ रहना चाहता था। वो डेड बॉडीज के साथ सोता था, उन्हें काटते टाइम उनसे बातें करता और लगातार किस करता था। इवन कभी कभी सर बैग में डाल के ड्यूटी पर जाता था। इससे उसे सुकून मिलता था कि उसका पार्टनर उसके साथ है। उसके इविल माइंड को आप उसके इस ड्राइंग से समझ सकते हैं, जहाँ एक टेबल में दोनों साइड 2 स्केलेटन है और टेबल के ऊपर कई सारे स्कल है और बीच वाले चेयर में वो बैठा है अपनी सभी बेस्ट फ्रेंड के हड्डियों के साथ, जो कभी उसे छोड़ के नहीं जाएंगे। और उसने कहा, When I sit on this chair, I feel powerful। पर उसने इतने सारे अनजान लोगों को क्यों मारा? इन लोगों के साथ तो जेफरी की कोई दुश्मनी नहीं थी। उसने इंटरव्यू में कहा कि मैं असल में इन लोगों को मारना नहीं चाहता था, बस मैं चाहता था कि वो लोग हर वक्त मेरे साथ रहे। मुझ में बस बेइंतहा इच्छा थी उन लोगों को कंट्रोल करने की, परमानेंटली काबू करने की, जो सिर्फ उनको मारकर ही मुमकिन हो सकता था। और इसलिए वो उन्हें ज़ॉम्बी बनाने की कोशिश करता था, क्योंकि उसे सिर्फ उनकी शरीर से मतलब था। और जब ज़ॉम्बी बनाने में नाकामयाब रहा तो उनके स्केलेटन को ही दोस्त बनाकर उनके साथ रहने लगा। सीरियल किलर्स की माइंडसेट को, उनके थिंकिंग को आप टेड बंडी की इस लाइन से बहुत अच्छे से समझ सकते हैं, जिसने 30 महिलाओं का रेप और मर्डर किया था। उसने कहा कि मर्डर इज नॉट अबाउट लस्ट एंड इट्स नॉट अबाउट वायलेंस, इट्स अबाउट पोसेशन। बस उन्हें कंट्रोल करना चाहते हैं। इन्हें नेक्रोफिलिया मरीज कहते हैं, जो एक लाश को पार्टनर बनाकर उसे परमानेंटली अपने साथ रखना चाहते हैं, उससे फिजिकल रिलेशन बनाना चाहते हैं। इसलिए पाकिस्तान में कई बार लोग डेड बॉडीज को लॉक करके दफनाते हैं। आर्मी छोड़ने के बाद 10 सालों तक उसने कोई मर्डर नहीं किया, क्योंकि तब वो शमशान घाट जाकर मुर्दों के साथ फिजिकल रिलेशन बनाता था। आए दिन इंडिया में आपने कई सारे न्यूज सुने होंगे इंसान द्वारा एनिमल्स को सेक्सुअली अब्यूज करने की। यह सभी पैराफिलिया के मरीज है। 4% अमेरिकन पैराफिलिया के शिकार है। साइकोलॉजिस्ट ने कहा जेफरी में 2 और बीमारी थी, सिजोटाइपल पर्सनैलिटी डिसऑर्डर और बॉर्डरलाइन पर्सनैलिटी डिसऑर्डर, जिसमें इंसान खुद को इतना अकेला महसूस करता है कि गहरे डिप्रेशन में चला जाता है। वो अलग ही दुनिया में रहता है। पर आखिर क्या यह सब बीमारी उसमें जन्म से ही था या किसी और कारण वो ऐसा बन गया? आइए जानते हैं।
रीजन नंबर 1, पेरेंट्स डिप्रेशन। जेफरी के माता पिता दोनों डिप्रेशन के शिकार थे। खासकर जेफरी की मम्मी जब प्रेग्नेंट थी तब मॉर्फिन, ट्रैंकुलाइजर और स्लीपिंग पिल्स वगैरह लेती थी, जो हमारे दिमाग पर इफेक्ट डालता है। इसलिए इसका साइड इफेक्ट जेफरी के ऊपर भी पड़ा। इसलिए आप भी किसी को प्रेगनेंसी के टाइम बिना डॉक्टर के प्रेस्क्रिप्शन से ये सब मेडिसिन लेने मत दीजिएगा। रीजन नंबर 2, टीचिंग्स। जेफरी के पिता एक केमिस्ट्री रिसर्चर थे और हमेशा घर में मुर्दा जानवरों को काट कर उन पर रिसर्च करते थे। और सिर्फ 4 साल की एज से जेफरी को भी जानवरों को काटना और उनके बोन्स को कलेक्ट करने का शौक था। अपने डैड को देखकर उसमें ये इंटरेस्ट और ज्यादा बढ़ने लगा। फिर उन्होंने जेफरी के कहने पर उसे जानवरों को कैसे काटकर केमिकल्स के मदद से प्रिजर्व किया जाता है, ब्लीचिंग करके बोन्स कलेक्ट किया जाता है, यह सब कुछ सिखाया सिर्फ 7 साल की एज में। और यही नॉलेज उसने बाद में अपने क्राइम में यूज किया। साइकोलॉजिस्ट कहते हैं कि ऐसे बच्चे जो ट्रॉमा से गुजर रहे हैं उनमें आप कुछ लक्षण देख सकते हैं, जैसे जानवरों को तकलीफ देना, उनको काटना, एनिमल बोन्स कलेक्ट करना, चीजों को जलाना वगैरह वगैरह। साथ ही वो हमेशा अकेला और चुपचाप रहते हैं। चांसेस है कि ऐसे बच्चे फ्यूचर में मर्डरर बन सकते हैं। ये एक सिग्नल है जिससे बच्चे हमसे मदद मांगते हैं कि कोई तो उनकी परेशानी दूर करो, क्योंकि वो खुद नहीं जानते कि उनमें क्या दिक्कत है। इसलिए बच्चे ये सब करके अपने तकलीफों को एक्सप्रेस करते हैं। और अगर तब उनका मदद ना किया जाए तो शायद वो बच्चा फ्यूचर में एक सीरियल किलर बन सकता है। तो आप भी ध्यान रखिएगा, ऐसा कोई बच्चा अगर आपको दिखे तो समझ जाइएगा कि उसे प्यार की जरूरत है, अटेंशन की जरूरत है। और बच्चों को एनिमल कटिंग, मीट मार्केट, स्केलेटन्स, इन सब से दूर रखिएगा। दिमाग में बुरा असर पड़ता है। रीजन नंबर 3, एनवायरनमेंट। उसके पिता काम के वजह से अलग रहते थे और माँ हमेशा बीमार और डिप्रेस रहती थी। इसलिए जेफरी हमेशा अकेला रहता था। वो चाहता था बस कोई उसे प्यार करे, उसके साथ रहे, उससे बातें करे। जब वो 17 साल का था तो एक दिन घर आकर देखता है कि उसकी मम्मी उसके छोटे भाई को लेकर घर छोड़कर चली गई। फिर गुस्से में उसके पिता भी उसे अकेला छोड़कर चले गए। इस हादसे ने उसको ट्रॉमाटाइज कर दिया। वो बहुत अकेला पड़ गया और रेगुलर ड्रिंक करने लगा। गलत परवरिश ही असली कारण है। रीजन नंबर 4, लोनलीनेस। शराब की बुरी आदतों के कारण उसके माता पिता, भाई और स्कूल फ्रेंड्स ने उसका साथ छोड़ दिया। जब उसे पता चला कि वो गे है तो वो और अकेला पड़ने लगा, क्योंकि तब सोसाइटी होमोसेक्सुअलिटी को बुरी नजर से देखती थी। जेफरी बस एक सच्चा मेल पार्टनर चाहता था जो उसे कभी छोड़ के ना जाए, पर वो उसको कभी नहीं मिला और हर वक्त बहुत ही दुखी रहता था। इसी कारण मर्डर करके बॉडी को अपने साथ रखना ही उसे ठीक लगा। वो इतना अकेला महसूस करता था कि विक्टिम्स की मांस को पकाकर खा जाता था। इससे उसे फील होता था कि उसका पार्टनर अब उसके शरीर का ही हिस्सा है। रीजन नंबर 5, लो सेल्फ एस्टीम। क्योंकि बचपन से माता पिता उसके साथ नहीं रहते थे तो रिलेशन बनाने में उसका सेल्फ कॉन्फिडेंस बहुत ही कम होने लगा। उसे लगता था कि लोग उसे प्यार नहीं करेंगे, उसे पसंद नहीं करेंगे, सब उसे छोड़ के चले जाएंगे। और इसी कारण वो मुर्दा इंसान के साथ रिलेशन बनाने के बारे में सोचने लगा, क्योंकि एक मुर्दा इंसान उसे छोड़ के कभी नहीं जाएगा। रीजन नंबर 6, फैंटेसी। गौतम बुद्धा ने कहा था, विचार सोच समझ कर करना, क्योंकि विचार सच हो जाते हैं। 16 साल की एज से जेफरी हमेशा सोचता था कि कैसा होगा किसी डेड बॉडी के साथ सेक्स करना, उसे अपना पार्टनर बनाना, जिसे नेक्रोफिलिया कहते हैं। और धीरे धीरे उसके थॉट्स उसका बिहेवियर बनने लगा। इवन उसे खुद से ही घिन आती थी ऐसे थॉट्स के कारण, और फ्रस्ट्रेशन से चिल्लाता था, पर वो अपने इन थॉट्स को काबू नहीं कर पाया। रीजन नंबर 7, ड्रिंकिंग। कई साइकोलॉजिस्ट मानते हैं कि उसका हार्डकोर ड्रिंकिंग बिहेवियर भी एक कारण है मेंटली अनस्टेबल होने के पीछे। आखिरकार 1991 में जब वो पकड़ा गया तो कोर्ट ने कहा कि मौत बहुत ही छोटी सजा है उसके लिए, इसलिए 9 जीवन काल की जेल हुई उसे। फिर 1994 को जेल में एक ब्लैक अमेरिकन ने उसका मर्डर कर दिया। आशा करता हूँ कि इस डिस्टर्बिंग स्टोरी से आपको कुछ सीखने को मिला होगा। वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। और हाँ, ऐसे ही जरूरी और इम्पोर्टेंट कंटेंट्स देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा।